दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हालिया रिलीज फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मौजूद अर्थ 838 के सुपर हीरोज के सीक्रेट समूह इल्यूमिनाटी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। स्टोरी जेम्स के इस एपिसोड में हम भारत की सदियों पुरानी ऐसी ही एक गुप्त और रहस्यमय सोसाइटी के बारे में जानेंगे। साल 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में 3 लाख लोगों की बलि चढ़ जाने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर वे युद्ध से क्षतिग्रस्त भारत भूमि को विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में उनकी मुलाकात अथाह ज्ञान के सागर पुस्तकों के धारक 9 कालपासिकों से हुई। सम्राट ने इन कालपासिकों के अत्यंत ही गुप्त और रहस्यमय समूह का गठन किया। माना जाता है कि इस समूह के मदद से ही अशोक ने भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध देश बना दिया और ईरान से लेकर थाईलैंड तक तथा चाइना से लेकर श्रीलंका तक को अपने धम्म के रंग में रंग लिया। सम्राट अशोक के बाद इस संस्था की सक्रियता के साक्ष्य 4वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 7वीं शताब्दी में महाराज हर्षवर्धन, 10वीं सदी में सम्राट राजराज चोल, 16वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय और 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के सम्राट मार्तांड वर्मा के दरबार में देखने को मिलती है। माना जाता है इन 9 कालपासियों के पास 9 अलग अलग किताबें हैं। इनमें से पहली पुस्तक प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसकी मदद से लाखों लोगों को प्रभावित कर उन्हें अपना अंधभक्त बनाया जा सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पर आधारित है, जिसके ज्ञान का उपयोग कर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक स्पर्श मात्र से मारा जा सकता है। मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में राजा अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए विषकन्याओं का प्रयोग करते थे और वे इसी विधि से अपने दुश्मनों को जान से मार डालती थी। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित है, जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधी वैक्सीन का निर्माण सदियों से होता चला आ रहा है। चौथी किताब अल्केमी पर बेस्ड है, जिसकी मदद से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है। इतिहास में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जब भयानक बाढ़ या सूखे के समय लोगों की सहायता करने वाले मंदिरों को किसी अज्ञात स्रोत से सोने का दान मिला है। कहा जाता है कि इन घटनाओं में दान किया गया सोना इसी पुस्तक के ज्ञान से बना है। 5वीं किताब कम्युनिकेशन के डीप सीक्रेट्स की बात करती है और मनुष्य ही नहीं बल्कि एलियंस के साथ भी बातचीत करने के रहस्यों को बताती है। मान्यता तो ये भी है कि ऐसे ही किसी पुस्तक के ज्ञान की मदद से मनुष्यों ने एलियंस के साथ संपर्क किया और मिस्र के पिरामिडों का निर्माण हुआ। 6ठी पुस्तक में ग्रेविटी तथा वैमानिक शास्त्र का विवरण किया गया है। कहा जाता है कि मॉडर्न एरोप्लेन इन्हीं पुस्तकों से लीक हुई ज्ञान की देन है। 7वीं किताब इन सभी पुस्तकों में रहस्यमयी है और इसमें कॉस्मोलॉजी तथा टाइम ट्रेवल का जिक्र किया गया है। इसमें टाइम ट्रेवल को कोरी कल्पना नहीं बल्कि नितांत हकीकत कहा गया है। 8वीं किताब में प्रकाश, इसकी शक्तियों और इसे कंट्रोल करने की पद्धति का विवरण मिलता है, जिसकी मदद से प्रकाश को कंट्रोल कर उसका उपयोग एक खतरनाक वेपन के तौर पर किया जा सकता है। 9वीं पुस्तक में सोशियोलॉजी, ह्यूमन लाइफ और विभिन्न सभ्यताओं के निर्माण तथा विनाश के कारणों को दर्शाया गया है। इन 9 कालपासिकों का यह समूह इन 9 पुस्तकों को अलग अलग धारण करता है और एक दूसरे से दूर अत्यंत ही गुप्त जगहों पर रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वे खुद इन पुस्तकों के विषय वस्तु पर रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च के आकलन को इन पुस्तकों में जोड़ते चले जाते हैं। अपनी मृत्यु से पूर्व वे अपने उत्तराधिकारी का चयन कर देते हैं और खुद काल के गाल में समा जाते हैं। उनका उत्तराधिकारी अगला कालपासिक बनता है और उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए देश, दुनिया और इंसानियत को कंट्रोल करते हुए समृद्धि की राह पर आगे ले जाता है। इस प्रकार एक उत्तराधिकारी से दूसरे और दूसरे से तीसरे होते हुए यह सीक्रेट सोसाइटी हजारों सालों से चली आ रही है। कई लोगों का यह मत भी है कि कौटिल्य, आर्यभट्ट, विक्रम साराभाई और यहाँ तक कि APJ अब्दुल कलाम भी अलग अलग समय में इस सोसाइटी के सदस्य रह चुके हैं। हो सकता है कि यह सोसाइटी एग्जिस्ट ही ना करती हो, पर यह भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि यह सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, आपके अनुसार अगर यह सोसाइटी सच में है तो आज की डेट में कौन कौन से लोग इसके सदस्य कालपासिक हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।